रसोई का तवा कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देगा। वास्तु शास्त्र में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बना सकते हैं, जिससे घर में बरकत बनी रहेगी और पैसे की कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि तवा सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत लाने में भी मदद करता है। तवा हमारी रसोई की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का क्या महत्व है और यह भी कि तवा को किस खास जगह पर और किस तरीके से रखने से आपको ढेर सारा धन मिल सकता है। खुशकिस्मती के बंद दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। अगर कोई महिला गंदे तवे या गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है, तो इसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। दूसरा, जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाला नमक तवे पर डालें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई और चीज जैसे हल्दी या लाल मिर्च ना मिलाएं। तीसरा, जब तवा ठंडा हो जाए, तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। चौथा, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। अगर ऐसा हो जाए, तो उसे गला कर रख दें और बाद में धीरे धीरे चिपकी हुई सामग्री हटाएं। पांचवा, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें और ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी सफाई का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन का आगमन भी उतना ही होगा। रास्ते उतने ही आसान होंगे, लेकिन इन बर्तनों में ये दो चीजें बहुत ही इज्जत की लायक हैं। नंबर 6, अक्सर देखने को आता है कि कुछ लोग रोटी सेंकने के बाद गर्म तवा तुरंत गंदे बर्तनों में धोने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी डालना अच्छा नहीं माना जाता। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी डालना एक अपशकुन माना जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है, वो नेगेटिव एनर्जी लाती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। ये भी माना जाता है कि जब किसी का घर में निधन होता है, तो उसकी रवि के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़कते हैं। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही का खतरा रहता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से होता है, इसलिए इसकी साफ सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। हमेशा तवे को साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। नंबर 8 के तवे को धोकर हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में झगड़े होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं, तो ये बहुत खराब बात है। इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे अच्छे से साफ करें। साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो ये आपके घर में पैसों की कमी का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। नंबर 10 में वास्तु के अनुसार घर की नकारात्मकता को खत्म करने का एक तरीका बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसे या खाने की कमी नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11 में कहा गया है कि रसोई में अगर तवा रोटी बनाने के लिए अगर ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का इस्तेमाल करें, उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। अगर घर में बच्चे नशे की लत के शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रभाव के कारण ऐसा हो सकता है।
रात में तवा को कभी भी बेसिन में ना छोड़ें, उसे हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई को कभी गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो रोटी बने वो गाय या कुत्ते को दे दो। ये नियम बना लो कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में कोई बुरा वक्त नहीं आता और सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पैसे में बढ़ोतरी होती है। नंबर 14, जब तवे का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसे ऐसे रखो कि सबकी नजर में ना आए। तवे पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की तरफ रखो। नंबर 15, तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा मत रखो। उल्टा तवा रखने से घर में जब घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में घुस जाती है। नंबर 16 वाले लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि तवा को कहाँ रखना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत बढ़े। तवे और कढ़ाई को हमेशा दाईं तरफ रखना चाहिए, जहां खाना बनता है। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमकता हुआ रखना चाहिए क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे तवा चमकेगा, आपकी किस्मत भी वैसे ही निखरेगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो।